नमस्कार। अब आगे बढ़ने से पहले जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये टोफू है क्या चीज। आसान शब्दों में कहें तो ये सीधे सोयाबीन से बना एक हाई प्रोटीन फूड है। जो लोग डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए ये एक बेहतरीन और पौष्टिक विकल्प है। इसे सोया पनीर के रूप में समझना शायद सबसे आसान रहेगा। तो इस कड़ी में पहला मुख्य लाभ है प्रोटीन की जबरदस्त शक्ति। शरीर में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होने का बहुत ही सकारात्मक और सीधा असर पड़ता है। टोफू मांसपेशियों को मजबूत बनाने, शरीर की कमजोरी को दूर करने और निरंतर ऊर्जा देने में कमाल का काम करता है। खासकर वो लोग जो रोजाना जिम जाते हैं या जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं, उनके लिए तो ये प्रोटीन का एक संपूर्ण खजाना है, जो शरीर के निर्माण और रिकवरी दोनों में बहुत मददगार साबित होता है। अब आते हैं दूसरे बड़े फायदे पर, जो है हार्ट हेल्थ यानी हृदय की सुरक्षा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ टोफू में दिल के लिए नुकसानदायक माने जाने वाला सैचुरेटेड फैट ना के बराबर होता है, और दूसरी तरफ शरीर के लिए जरूरी अच्छे पोषक तत्वों की इसमें भरमार है। इस बेहतरीन संतुलन का नतीजा ये होता है कि इसके सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मदद मिलती है। मतलब इसे सही मात्रा में खाने से दिल की बीमारियों के जोखिम को प्राकृतिक रूप से टाला जा सकता है। और तीसरा प्रमुख लाभ है वजन का प्रबंधन यानी वेट लॉस। वजन कम करने के पीछे का विज्ञान यहाँ बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। देखिए, टोफू में कैलोरी कम होती है और प्रोटीन ज्यादा। इस खूबी के कारण इसे खाने के बाद पेट काफी लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। यह एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है जो बेवजह की भूख को शांत कर देती है और बार बार ओवर ईटिंग करने की आदत पर लगाम लगाती है। यानी बिना फालतू कैलोरी बढ़ाए शरीर को पूरा पोषण देने का यह एक बेहद प्रभावी तरीका है। लेकिन क्या बहुत सारा टोफू खाना हमेशा अच्छा होता है? इस बिंदु पर थोड़ा रुक कर एक शांत, परिपक्व और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सावधानियों की। देखिए, एक जिम्मेदार नजरिए से ये समझना आवश्यक है कि बहुत अधिक मात्रा में टोफू का सेवन हर किसी के लिए अनुकूल नहीं होता। कि जिन्हें थायराइड या किसी भी प्रकार की हार्मोनल समस्याएं हैं, उन्हें खास सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी स्थिति में इसे अपने आहार का मुख्य हिस्सा बनाने से पहले एक चिकित्सक की सलाह अवश्य ली जानी चाहिए। ये अपने स्वास्थ्य के प्रति एक परिपक्व और जिम्मेदार कदम है। बिना सही चिकित्सीय मार्गदर्शन के किसी भी चीज की अति नुकसानदेह हो सकती है। अंततः सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ किसी चमत्कारी सुपरफूड को अंधाधुंध खाने में नहीं है, बल्कि एक सही संतुलन बनाए रखने में है। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या इन शक्तिशाली खाद्य पदार्थों का सेवन सही सावधानियों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों को पूरी तरह से ध्यान में रखकर किया जा रहा है?